हेलो दोस्तों, मैं अविनाश और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिव्यम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ फन विथ ट्राइगोनोमेट्री। इसका हम लोग एक क्लास देख चुके हैं और बेसिक बात देखे थे और आज फिर उसे नेक्स्ट वाला देखेंगे। दोस्तों, हम पिछली क्लास में बात किए थे देयर आर 6 फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, देयर आर 6 रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो उसमें क्या सब था? 6 रेशियो: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसके साथ आप किसी एंगल को ऐड करते हैं। थीटा एंगल है तो थीटा, ए एंगल है तो ए, बी एंगल है तो बी, सी एंगल है तो सी, हाँ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपको हम बता दें कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस अपन परपेंडिकुलर। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है और ये भी इसका उल्टा होता है। कोई प्रॉब्लम? तो अब हम मुख्य बात जो कर रहे थे कि सबसे पहले कि सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ना राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या होते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज में आपको नजर आते हैं। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। ये कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला कोण जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। इसको हम लोग कर्म कहते हैं। ध्यान में रखने वाली बात है कि हमेशा आपके साथ समस्या रहता है लंब और आधार का, लंब और आधार का। हम आपको बता दें कि लंब परपेंडिकुलर होता है, हम लोग इसको पी से सूचित करते हैं, और बेस मतलब जो आधार होता है, आधार, इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। और ये बेस इसको कहते हैं इंग्लिश में, और ये लंब। दोस्तों, ध्यान में रखने वाली बात ये है कि दोनों बदल जाता है। सोचिए थोड़ा कि अगर ये कोण अगर थीटा है, अगर ये कोण थीटा है तो आपका ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। जबकि जस्ट अपोजिट, ध्यान से देखेंगे, सेम ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, और अगर थीटा कोण अगर इसको मान लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कंफ्यूज नहीं रहना है, बस इतना हिस्सा सोचना है कि देखिए, आपको दूसरी बात ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा सोचिए, दो लोग हैं आपके पास, आपका फेवरेट पार्ले जी भी आपके पास है और आपका फेवरेट पिताजी, पापा जी। बताइए, दोनों में से कौन ज्यादा नजदीक आपके है, पार्ले जी या पिताजी? सभी लोगों का क्या आंसर होगा? पिताजी ना। तो अब सोचने वाली बात है, तो अब थोड़ा सा सोचिए कि ये बी फॉर बाबूजी मतलब पिताजी, बी फॉर बाबूजी एक ट्रिक के तौर पे देखेंगे हम लोग, और पी फॉर पार्ले जी, पी फॉर पार्ले जी। तो बाबूजी कहाँ? नजदीक में, नजदीक में, और पार्ले जी दूर। बस यही सोचना है कि किसी भी थीटा एंगल के जो नजदीक वाला होगा वो बी फॉर बाबूजी और दूर वाला पार्ले जी। कोई प्रॉब्लम? वैसे इसका चर्चा हम लोग पिछली क्लास में भी कर लिए थे। अब दोस्तों, मूल बात पे ये आते हैं, इसके हम लोग देखते हैं सम फार्मूला, कुछ सूत्र, सब महत्वपूर्ण सूत्र।
तो महत्वपूर्ण सूत्र क्या सब है, पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला, जैसा अभी हम आपको बताए कि साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, और जस्ट इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या होता है, एच बाई पी। मतलब आप कह सकते हैं, अर्थात आप क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। दूसरा लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। अब तीसरा आप ये बात कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। चलिए बात नंबर 2 देखिए आप यहाँ पे, तो क्या हो सकता है कि आप जानते हैं कि कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कौन थीटा, सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा। तो आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 न। तो दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। मतलब इस तरह आप खुद भी कर सकते हैं ना। तीसरे का बात क्या हो जाएगा कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा या फिर टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। और इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। अब एक सिंपल सा आपके लिए हम होमवर्क के तौर पे देना चाहते हैं कि अगर आपको कह दिया जाए कि प्रूव दैट मतलब सिद्ध करे, क्या करे, सिद्ध करे। क्या सिद्ध करना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। चलिए तो इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे, सिंपल सा बात है कि साइन थीटा का आप डालेंगे, क्या होता है इसका रेशियो, साइन थीटा का होता है पी बाई एच और कॉसेक थीटा का होता है एच बाई पी। दोस्तों ये आपका एल एच एस था, तो कट गया, आपके पास क्या बचा, 1। तो इस तरह आप जितने यहाँ पर आपको रेशियो दिखाए गए हैं सबको सिद्ध करना है, कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद आपसे क्वेश्चंस किया जाएगा, बस एक छोटा सा क्वेश्चंस देखेंगे। आप अपना एनसीईआरटी बुक उल्टाएंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे आपको क्वेश्चंस मिलेगा कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5, तो पहला आपको निकालना है कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर ऐसे ज्ञात करें कॉस थीटा बाई सेकंड निकालना है आपको टेन थीटा, थर्ड निकालना है कॉट थीटा, डॉट 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 इस तरह। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कि अब क्या है, सबसे पहले बनाएंगे इसको, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, बनाना शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिया क्या गया है, गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर 4/5। अब दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा में वैसे आप डायरेक्टली मान सकते हैं कि p का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 और h का वैल्यू 5, बट ऐसे थोड़ा सा पता लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे,
कि माना कि अनुपातों में किसी भी आप चर राशि को इंक्लूड कर सकते हैं। माना कि अनुपातों में के शामिल है। माना कि अनुपातों में के शामिल है तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे कि साइन थीटा बराबर, आप देखिए तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 4k और 4k बाई 5। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P बाई H। तो आप इस तरह क्या कह सकते हैं? इस तरह आप तो आसानी से कह सकते हैं कि इसे तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। अगर आप तुलना करते हैं, क्या करते हैं? तुलना, और तुलना करने के आधार पे आप खुशी खुशी कह देंगे कि सर P का वैल्यू जो होगा, P का वैल्यू, तो P इक्वल टू 4k एंड H इक्वल टू 5। क्या करने पर? तुलना करने पर। ध्यान में रखेंगे, वैसे नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? तुलना करने पर। तो P इक्वल टू 4k एंड H इक्वल टू 5k। अब इसे पिछली क्लास में अगर हम आपसे पाइथागोरस प्रमेय का चर्चा नहीं किए होंगे तो एक बार फिर से पहले कर देते हैं। आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर आजोड़ लंब का स्क्वायर। अब कर्ण ध्यान में रखेंगे, h का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर आजोड़ p का स्क्वायर। सबसे पहले बात करते हैं, h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जो p स्क्वायर, या फिर इसी को आप काल का फार्मूला के नाम से भी जान सकते हैं, k स्क्वायर। और एक सेकंड, यहाँ पे b हमको देना था, तो k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और जो l स्क्वायर, काल, kl का। ध्यान देंगे, k से कर्ण, a से आधार और l से लंब। तो अब सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर कि हमें निकालना क्या है? p न, तो p का मान तो पता है, बताइए क्या है? h स्क्वायर, h का मान नहीं पता है, हाँ h का मान पता है। h बराबर कितना? 5k का होल स्क्वायर बराबर b पता करना है तो b का स्क्वायर छोड़ देंगे, और p कितना है? 4k का स्क्वायर होल स्क्वायर कर लेंगे तो कितना? 25k स्क्वायर और इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। घटा लेंगे, उधर प्लस इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 16k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर ना। तो अपने पास b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9k स्क्वायर। स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाने पर आ जाता है अंदर रूट में, तो b स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर के रूट में, तो b इक्वल टू 3k कह सकते हैं। कोई दिक्कत? बस अपना सवाल बन गया। अब b आ गया। चलिए तो अब कहाँ चलते हैं? प्रश्न से, किसके अनुसार? या प्रश्न से या प्रश्नानुसार, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज लिखना जरूर सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाते हैं यदि अच्छा लैंग्वेज आप नहीं लिखेंगे तो। चलिए तो प्रश्नानुसार cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? b बाई एच। चलिए तो b का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, कितना? 3k, और h का वैल्यू अपने पास कितना है? प्राप्त 5k। अब दोस्तों k के दोनों रेशियो में है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 3/5 आपका करेक्ट आंसर। और इस तरह आप सबका निकाल सकते हैं। दोस्तों आज आपको पढ़ने में मजा आया या नहीं आया जरूर कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।